बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, तालीम किसी भी मुल्क की बुनियादी इकाई होती है और ये रियासत की ज़िम्मेदारी होती है कि रियासत के अंदर बसने वाले जितने अफराद हैं उनको तालीम और सेहत की सहूलियात फ़राहम करना ये रियासत की ज़िम्मेदारी में शामिल होता है। पाकिस्तान क्योंकि आबादी के लिहाज से एक बड़ा मुल्क है और आबादी के तनासब से पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे और बहुत सारे मसाइल हैं वहाँ पे एजुकेशन का मसला भी बहुत अहम है। गवर्नमेंट सेक्टर में जो तालीमी इदारे हैं वो आटे में नमक के बराबर नहीं, लिहाजा ज़रूरत वक्त के तहत हर एरियाज़ के अंदर जो है वो प्राइवेट स्कूल्स का एक बहुत बड़ा सिलसिला जो है वो कायम व दायम है। मगर बदकिस्मती से रावलपिंडी जैसा जो तारीख़ी शहर है जिसके साथ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद लगता है, वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो तालीमी इदारे हैं उनको बेपनाह मुश्किलात का सामना है और उनको इन मुश्किलात में सबसे बड़ी जो मुश्किल है कि उनकी रजिस्ट्रेशन का मसला है। गो के साबका गवर्नमेंट में इस जो सूबाई वज़ीर तालीम थे उन्होंने इस मसले के हल के लिए कुछ इक़दामात उठाए, लेकिन उसके कोई नताइज अभी तक बरामद नहीं हो सके। नाज़रीन, इस अहम मौजू पे गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब माहिर तालीम प्रोफेसर एजाज़ महमूद भट्ट साहब। हम उनको खुशामदीद कहते हैं और उनसे ये पूछते हैं कि ये क्या वजह है कि यहाँ रावलपिंडी के अंदर रावलपिंडी की आबादी रावलपिंडी इस्लामाबाद की मिला के 1.5 करोड़ के करीब बनती है। 1.5 करोड़ की आबादी में तालीम के जो मसाइल हैं वो हल होने के बजाय उनमें इजाफे की वजूहात क्या हैं? जनाब प्रोफेसर एजाज़ महमूद भट्ट साहब, आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालें कि ये बुनियादी क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से जो प्राइवेट सेक्टर्स के तालीमी इदारे हैं वो सफ़र कर रहे हैं। जी शुक्रिया हमदानी साहब कि आपने मुझे मदऊ किया और इस गुफ्तगू में इस उन्वान को मौजूए सुखन बनाया आज आपने कि जो कि रजिस्ट्रेशन के इश्यूज़ हैं और निजी अदारों के बाकी भी जो लीगल इश्यूज़ हैं। ये मैं आपको बताता चलूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी है इसमें रजिस्ट्रेशन का जो इशू सेंसिटाइज हुआ वो एक्चुअली आर्मी पब्लिक स्कूल का जो सानिहा हुआ पेशावर में, तो गालबन 2016 में ये हुआ था। तो उस वक्त जब गवर्नमेंट ने नेशनल एक्शन प्लान बनाया तो उसमें निजी अदारे भी और जो पब्लिक सेक्टर के अदारे थे उनका डेटाबेस बनाया और कोशिश की कि इनको सिक्योरिटी वगैरह फराहम की जाए। तो उस डेटाबेस के अंदर जब हर डिप्टी कमिश्नर ने हर सीओ से, हर ईडीओ से, उस वक्त ज़ाहिर सीओ ही कहलाता था, उससे पहले ईडीओ भी कहलाती थी यही पोस्ट, तो उन्होंने जब देखा कि भाई उनके पास प्राइवेट निजी अदारों का डाटा तो बिल्कुल ही नहीं है। यानी कि अगर देखें पिंडी में उस वक़्त तकरीबन 4000 से ज़्यादा जो है वो अदारे चल रहे थे, लेकिन डिपार्टमेंट के पास सिर्फ 750 स्कूलों का डाटा निकला। तो इसका मतलब है कि अगर गवर्नमेंट ज़ाहिर है कि दिफाई नुक्ता नज़र से और सिक्योरिटी के नुक्ता नज़र से APS आने के बाद चाहती थी कि अपने नौनिहालों को और अपने तलबा और तालिबात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके और दहशतगर्दी बड़े अरूज पे थी, तो आप देख लें कि उस वक्त भी महकमा तालीम के जो परफॉर्मेंस थी इतनी पुअर थी कि इनके पास कोई डेटाबेस नहीं था। तो बहरहाल उसमें फिर बहुत सारी प्राइवेट कंपनियों को, प्राइवेट IT कंपनियों को, सर्वे कंपनियों को इंट्रोड्यूस करवाया गया। हमने भी उसी वक्त ही अपना काम शुरू किया एज अ सर्वे कंपनी और हमने रावलपिंडी का सर्वे भी किया और अपने तई जियो टैगिंग भी की। इस्लामाबाद का जो पीरा का अदारा है उसमें हमें बाकायदा ऑफिशियल टेंडर मिला तो हमने उसके भी डेटाबेस बनाया। तो ये तमहीद मैंने इसलिए बांधी है कि इसके पीछे एक पूरा कॉन्टेक्स्ट है, पूरा एक नुक्ता नज़र है, एक फ़िलासफ़ी है इस रजिस्ट्रेशन के इशू की, क्योंकि जब तक कोई अदारा रजिस्टर्ड ही गवर्नमेंट के साथ नहीं होगा, गवर्नमेंट की रेट, गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग और जो विजिलेंस है और जो उसको मेजरिंग स्टिक है वो यूज़ नहीं कर सकती गवर्नमेंट जब तक कि वो रजिस्टर्ड ना हो। आप बग़ैर रजिस्टर्ड के जो अदारे खुले होते हैं, आपके कोई अहलकार उनकी चार दीवारी और प्रेमिसेस के अंदर नहीं जा सकते उनकी इजाज़त के बगैर।
मीन्स कि अगर वो रजिस्टर्ड होगा तो आपकी जो गवर्नमेंटल पॉलिसी और रिट है वो उस पर नाफिज हो सकती है। तो लिहाजा एज़ फॉर एज़ अगर रावलपिंडी, दोबारा हम रावलपिंडी पे आते हैं, तो रावलपिंडी में आज भी हमारे सर्वे के मुताबिक कोई 4300 यानी 4300 अदारे हैं जो कि फंक्शनल हैं, ऑपरेशनल हैं और पूरे ज़िले में चल रहे हैं। लेकिन अगर आप फिगर लें अगर यानी कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से, तो इनके पास कोई 3300 स्कूलों की फहरिस्तें या डाटा मौजूद है, और उनमें से जो इनके रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे एक्टिव मिलेंगे वो 2800 मिलेंगे। यानी अभी भी तकरीबन कोई 1500 अदारा या 1600-1700 अदारा जो है वो स्ट्रीम लाइन में नहीं है या मेन स्ट्रीम में नहीं है। तो लिहाजा इस सब्जेक्ट पे बहुत काम करने की ज़रूरत है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंपनी ने इसमें ग्रां कदर खिदमात सर अंजाम दी हैं और जिसको हर फोरम पे रिकग्नाइज़ किया गया है। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये बताएं कि ये एक यहाँ क्लर्क बादशाह जो रजिस्ट्रेशन ब्रांच में पिछले 4 साल से ज़ायद अरसे से विराजमान था, और उसकी जो एक साबिक जो सूबाई वज़ीर थे मुराद राज साहब, उनकी एक पोर्टल उन्होंने बनाया कि ऑनलाइन सिस्टम हो और ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम के तहत रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हो और लोगों को वो जो है क्लर्क माफिया से निजात दिलाई जा सके। तो उसका हशर इस शख्स ने क्या किया, इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें, क्योंकि आपकी बड़ी एफ़र्ट्स हैं इस जो प्राइवेट सेक्टर में तालीमी इदारे हैं जिनको प्रॉब्लम थी उसके हल करने में आपकी जो एजू रिसोर्स है उसका बड़ा एक फ़ाल करदार है। तो इस पे थोड़ी रोशनी डालें कि ये इसका क्या बना, ठीक है, क्योंकि ये मीडिया की जीनत भी बनता रहा ये क्लर्क बादशाह कि इसके ख़िलाफ़ बड़े बड़े समझ लो कि वो आए हैं स्कैंडल्स भी। इस पे थोड़ी रोशनी डालें कि इसकी क्या अभी भी ये अपनी सीट पे मौजूद है, और अगर ये हट चुका है तो क्या ये कोई अभी कोई रिलीफ मिलने के चांस हैं? जी हमदानी साहब, पहले मैं आपको ये चीज़ बावर करवाना चाहता हूँ कि देखिए हमारी लड़ाई या हमारी जो स्ट्रगल है किसी की ज़ात के ख़िलाफ़ नहीं है, किसी से हमारी ज़ाती लड़ाई नहीं है, ना ही ज़ाती कोई झगड़ा है, और ना ही हमारे कोई उसमें लेन देन या पैसा या जायदाद या वरासत का कोई ऐसा उनसर शामिल है। हमारी जो लड़ाई है एक सोच के ख़िलाफ़ है, हमारी लड़ाई एक फ़िक्र के ख़िलाफ़ है। ऐसी फ़िक्र और ऐसी सोच जो आपको 21वीं सदी में रहते हुए भी आपको गारों के दौर में अगर ले जाए, और अगर वो इंसानों को फिर अंधेरों में रखे, तो हम वो जो अंधेरों में रखने वाली सोच है और गारों और पत्थरों के दौर की जो सोच है, हम उसके ख़िलाफ़ जो है वो जहाद कर रहे हैं और स्ट्रगल कर रहे हैं। एक क्लर्क या एक AEO या एक किसी एजुकेशन ऑफिसर, DO, डिप्टी DO, किसी टीचर, मैं किसी ज़ाती तौर पे इस फोरम पे मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये है कि अगर देखें अबू जहल जो थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा रिश्ते में उनकी निस्बत थी, लेकिन उनको अबू जहल क्यों कहा गया? क्योंकि वो एक सोच का नाम है, एक ऐसी सोच जो कि जदीदियत और तामीरियत और तामीर के ख़िलाफ़ हो। तो लिहाजा ये जो शख्स बैठा था वहाँ पे, और देखें 8 साल से एक ही ऑफिस में अगर एक एहलकार रहे, तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि CO या DOs या DC साहब या जो सेक्रेटरी एजुकेशन है, खैर सेक्रेटरी एजुकेशन को तो इतने माइक्रो लेवल पर चीज़ें मैनेजमेंट की नहीं नीचे पता होती, वो तो बहुत हाई प्रोफाइल चीज़ों को जो है ना एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन ये CO लेवल की चीज़ है कि एक शख्स 8 साल से एक ही ऑफिस में है। लेकिन वो क्यों 8 साल से एक ही ऑफिस में है? क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्या 2 साल या 3 साल के बाद उसको ट्रांसफ़र नहीं हो जाना चाहिए? क्या उसकी सीट कोई जब वो मशरूत है, कोई कंडीशनल सीट है कि भाई आपने 30 साल इधर ही रहना है? तो लिहाजा जब कोई बंदा 2-3 साल से ऊपर रहता है तो फिर देखें उसका जो ज़ाती एजेंडा होता है वो अपने प्रोफेशनलिज्म में वो शामिल करके लोगों का इस्तेहसाल करता है। तो इसलिए आर्मी में आपने देखा है, पुलिस में देखा है, 2-2.5 साल के बाद ट्रांसफ़र आ जाती है। तो लिहाजा ये जो सोच है बड़ी गलत है कि आप मुराद राज साहब ने जो PTI के वज़ीर तालीम अभी भी हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया था, तमाम निजी अदारों ने सुख का सांस लिया था,
तमाम कंसल्टेंट्स ने, तमाम रजिस्ट्रेशन कंपनीज़ ने कि भाई ये बड़ा अच्छा हो गया है, अब ऑनलाइन पोर्टल बना दिया गया है, आपने 5-6 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आपका ई लाइसेंस प्रोविजनल आ जाएगा। उसके बाद DRA जो है वो इंस्पेक्शन करवाए उस स्कूल की या ना करवाए, और उसको DRA की मीटिंग में ले आए केसेस को, वहाँ पे फाइनल अप्रूव के बाद आप उसको परमानेंट जारी कर दें। पहले 1 साल की जो है वो रिन्यूअल था, अभी सुन रहे हैं कि वो 2 साल का कर दिया है। लेकिन बात वही है कि उस ऑनलाइन पोर्टल का क्या फ़ायदा है कि अगर एक शख्स ने, एक निजी अदारे की बेचारी, वो जो कोई बेवा है, कोई बीमार खातून है, वो बड़ी दूर 80 किलोमीटर या 60 किलोमीटर दूर से बेचारी ने आना है, तो उसको सिर्फ एक मैप के लिए बुलाया जाए कि जी आप मैप आके जमा करवा दो। क्या वो कोरियर नहीं कर सकती? ये कोरियर क्यों नहीं कबूल करते? अच्छा, इसी तरह प्रिंसिपल या मालिक है, वो जी वो खुद आके फ़लाँ चीज़ करे जी, वो एक छोटी सी चिट उसने देनी है, वो भी बेचारा खुद आ रहा है। तो इसका मतलब है 10-10 दफ़ा और 8-8 बार जो है वो हार्ड कॉपी जमा होती है और फिर गुम जाती है। तो मतलब ये इतनी, यकीन करें कि अनप्लेजेंट सिचुएशन होती है बाज़ औक़ात, इतनी शेमफुल होती है कि वो बेचारा बंदा जो है, वो जिनको बुलाते हैं, वो ना रो सकता है ना मुस्कुरा सकता है, वो बेचारा चुप होकर वापस चला जाता है। अच्छा, ये बताएं प्रोफेसर साहब के बहुत सारी प्राइवेट स्कूल्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इनकी वेलफेयर के लिए मंजर आम पे आती हैं और फिर वो गायब हो जाती हैं। और ये बताएं कि ये इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन की मौजूदगी के बावजूद ये जो आपका पोर्टल सिस्टम है, जो नया निज़ाम है डिजिटल, उसको कामयाब ये इन तंजीमों ने कराने के लिए क्या कोई इक़दामात उठाए, इस पे थोड़ी रोशनी डालें। जी देखिए, ये जो स्कूल एसोसिएशंस हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मुख्तलिफ जो हैं वो ग्रुप्स बने होते हैं, जमातें हैं या फेडरेशंस हैं, काउंसल्स हैं, बुनियादी तौर पे इन सब का मकसद तो एक ही है कि अपने सेक्टर के लोगों की, अपनी कम्युनिटी के लोगों की वेलफेयर करें, उनकी मदद करें, उनकी आवाज़ हकामे वाला तक पहुंचाएं। लेकिन देखिए, मैं सबको गलत नहीं कहता, कोई अच्छा भी काम कर रहे हैं, कोई औस दर्जे का कर रहे होते हैं, कोई किसी तरह से भी कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें जब नॉन प्रोफेशनल लोग, जिनका उस फील्ड से ताल्लुक़ ही नहीं होता, जब वो लीडरशिप के दर्जे पे फाइज होते हैं, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन जो है ना अपने मकसद से हट जाती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। और जैसे कि इधर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सामने आई है कि जिसने कंटोनमेंट बोर्ड के इश्यूज़ पर करोड़ों रुपए इकट्ठे किए हैं, लाखों रुपए लोगों से लिए हैं, हर स्कूल वाले को डरा के कि जी आपको तो कंटोनमेंट बोर्ड से बेदखल कर देंगे, आप हमें पैसे दें, हम आपको स्टे ले देते हैं, पैसे दें, हम स्टेशन कमांडर को मना लेते हैं। तो इस तरह करके लोगों का इस्तेहसाल किया गया, बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम आई। लेकिन फिर भी स्कूलों के, निजी स्कूलों का मसाइल उधर के उधर हैं। एसोसिएशंस ने क्या कोई बैंक्स के साथ कोई ऐसी डील की कि उनको कोई माली सपोर्ट दी जाए? कोरोना गुजरा 2 साल, उनमें तबाह हो गए हैं अदारे। क्या इन एसोसिएशंस ने कोई उनके लिए कोई ऐसा माशी पैकेज अनाउंस करवाया गवर्नमेंट से? बिल्कुल नहीं करवाया। तो लिहाजा एसोसिएशंस का जो बुनियादी काम है अपनी कम्युनिटी की हेल्प करना, सपोर्ट करना, वो बिल्कुल सिरे से आप को कोई वजूद नहीं मिलेगा। हाँ, अखबारों की हद तक, सेल्फियों की हद तक, फ़ोटोशूट की हद तक, और बस जो बड़कों की हद तक मिलेगा। और इस तरह की हमेशा आपको बातें मिलेंगी, जी हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, हम जी अपने सेक्टर के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन हकीकतन कोई, और अगर आप थर्ड पार्टी एवेल्यूएशन करवा लें, किसी अच्छी कंपनी को हायर करें, और वो इन सब एसोसिएशंस की मेरा ख्याल 1-2 एसोसिएशंस ही होंगी जिन्होंने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया। जैसे ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन है, उन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूट किया। वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में आप देखें उनकी एक्टिविटीज़ अच्छी हैं। नैब्स है, उसकी भी अच्छी एक्टिविटी है, 1-2 और इसी तरह अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। लेकिन कुछ ऐसी हैं कि जिन्होंने बिल्कुल कुछ नहीं किया और लुक बिजी डू नथिंग वाली पॉलिसी अपनाई। प्रोफेसर साहब, ये बताएं कि आपकी भी एक एजू रिसोर्स है, एसोसिएशन है, और ये बताएं कि इसके क्या अगराज़ व मकासद हैं। और आप पे भी काफ़ी सारे जो ये एजुकेशन सेक्टर के लोग हैं वो ये ब्लेम करते हैं कि आपने भी बहुत सारे हैवी किस्म की फीसेस लेकर जनाब अपना अच्छे खासे पैसे कमाए हैं, और जनाब डिलीवर क्या किया है वो तो अब आप अपनी ज़बानी बताएंगे कि ये हकीकत क्या है इसकी। देखिए हमदानी साहब,
मैं तो चाहता हूं कि आप लोग मीडिया के लोग हैं तो आप कोई ऐसी सिटिंग रखें, ऐसे सेशंस रखें, ऐसे प्रोग्राम रखें जो हमारे नाकदीन हैं वो भी मेरे सामने बैठे हों और वो मुझसे सवाल करें, मैं जवाब दूंगा, मैं आंसरेबल हूं आपको भी, पूरी कौम को और लोगों को, अपने कस्टमर्स को भी, अपने क्लाइंट्स को भी। तो इसमें सिर्फ इतनी बात नुक्ते की तरह समझिएगा कि हमारी SECP से रजिस्टर्ड एक कंसल्टेंसी कंपनी है, एक प्रॉपर और यानी कि एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है हमारी। हम में और इन एसोसिएशंस में या कुछ ऐसी क्या आदत है, उनमें सिर्फ इतना फ़र्क है कि हम साफ कहते हैं कि हम तो भाई मरी रोड पे बैठे हैं, हमारे ऑफिसेस हैं, हमारे फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं, एक कॉरपोरेट बॉडी है हमारी, हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं, हम बताते भी बिज़नेस हैं और हम ऑपरेशंस भी बिज़नेस वाली करते हैं। हाँ, हमारे बिज़नेस से अगर कोई बेनिफिशरी है, अगर किसी का जो काम करते हैं उससे फ़ायदा होता है, इट्स गुड, अच्छी बात है। लेकिन हम कतई इनकी तरह नहीं करते कि हम कहें नहीं जी हम तो खिदमत के लिए बने हैं, हम तो आपकी वेलफेयर के लिए कुछ प्रोजेक्ट लेके आए हैं या ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन वेलफेयर का रूप धार के, वेलफेयर के कपड़े पहन के आप उनके साथ बिजनेस अपना चलाना शुरू कर दें, आप उनसे चंदा मांगना शुरू कर दें, आप उनसे उनकी जो डोनेशंस हैं अपनी ज़ाती गाड़ियों पे यूज़ करना शुरू कर दें। तो हमारी पॉलिसी में और इनकी पॉलिसी में ये फ़र्क है। हम एक टैक्स पेयर कंपनीज़ हैं, हम हर साल अपनी टैक्स रिटर्न्स बाकायदा जमा करवाते हैं, हम एज अ फर्म रजिस्टर्ड हैं, रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हम रजिस्टर्ड हैं, हमारी कोई चीज़ छुपी हुई नहीं जी। आप हमारे बैंक अकाउंट्स हैं, आप खुद स्क्रूटनी करवा सकते हैं। हम इनकी तरह नहीं हैं कि ये कहते हैं कि जी ओहो हम तो जी बड़ी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन खिदमत का नाम लेते हुए इन्होंने अपने अपने पर्सनल एजेंडाज और वेस्टेड इंटरेस्ट को ये पाल रहे हैं। तो इनमें और हम में सिर्फ इतना फ़र्क है, हम एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आज डिपार्टमेंट के पास 2800 स्कूल रजिस्टर्ड हैं तो हम दावे से कहते हैं उसमें से 2000 स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिए हुए हैं, हमने रजिस्टर्ड करवाए हैं गवर्नमेंट के साथ और डिपार्टमेंट के साथ। अगर हमने ना ये 4-5 साल एफर्ट की होती तो आज इनके पास वही हाल होता 2016 वाला, 800-900 स्कूल होते। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी प्रोफेसर एजाज़ महमूद भट्ट साहब की। नाज़रीन, गवर्नमेंट के लिए ये सवालिया निशान है कि अगर एक दौर जदीद के मुताबिक एक पोर्टल बनता है और वहाँ पे अगर वहाँ कंप्लेंट्स नहीं दूर की जाती हैं और ऑनलाइन सिस्टम जो है वो प्रॉपरली फंक्शनल नहीं होता, तो फिर गवर्नमेंट को ऐसे इकदाम उठाने की ज़रूरत नहीं है। और इस पे अभी क्योंकि वज़ीर आला और सेक्रेटरी एजुकेशन को चाहिए कि एक 100 मोटो लें और एक्शन करें कि रावलपिंडी के अंदर जो पोर्टल बनाया गया था उसके ऊपर उसको फ़ाल कैसे किया जा सकता है और उससे जितने भी प्राइवेट उसकी वायलेशन की जो है, वायलेशन किया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है। कितना वक्त बर्बाद कर दिया 3 साल। और ये वज़ीर आला पंजाब क्योंकि वो एक्टिव हैं तो उनको चाहिए कि वो इस तरफ भरपूर तवज्जो दें, क्योंकि यहाँ पे भी हज़ारों की तादाद में लोग वेटिंग लिस्ट में हैं जो अपने स्कूलों को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं और लीगल तरीके से जो है वो तालीम का सिलसिला जारी सारी रखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, अपने गिरदोनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा।